अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबका? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेरे क्लिप्स और मेरे जो प्रोग्राम्स हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन एक आम आदमी तक, एक ले मैन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जा सके। आज हम जिस पत्थर पे बात करेंगे वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक पत्थर है। अल्लाह ताला ने दुनिया में इस कदर नेमतें बनाई हैं, इस कदर चीज़ें पैदा की हैं कि हर जो चीज़ है उसका कोई ना कोई मकसद है, उसका कोई ना कोई फ़ायदा है, उसकी प्रॉपर्टीज से फ़ायदा किस तरह उठाया जा सकता है, ये हमारा काम है। उस पर बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करके पढ़ना और उसको, यानी कि आप ये समझ लें कि इल्म है और इल्म हासिल करने का हुक्म है माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक। तो इसलिए जो है वो इस चीज़ को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग खुद भी अगर किसी चीज़ का आप लोगों को शौक हो तो किसी अथेंटिक सोर्स से, किसी अथेंटिक जो है वो जराए से, या किसी जो एक जेन्युइन आपको बंदा मिले उससे ये चीज़ें समझें, पढ़ें, खुद से अपने तौर पे सर्च करें। आजकल तो हर चीज़ मौजूद है। तो आज का जो हमारा क्लिप है आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। जिस स्टोन पे हम बात करेंगे उसका नाम है ब्लड स्टोन। अब नाम से जाहिर होता है कि शायद आप लोग कहें कि ब्लड स्टोन क्योंकि ये खून जैसा होगा, लाल रंग का होगा, लेकिन हैरत की बात यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टोन जो है वो ग्रीन कलर का होता है। इस पे खून के धब्बों की तरह रेड रंग के मार्क होते हैं। बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक फुल ग्रीन में आता है और उस पे खून के धब्बों की तरह रेड डॉट्स होते हैं, और एक जो है उस पे आपको वो रेड कलर का होता है और उस पर कहीं कहीं ग्रीन डॉट्स मिलते हैं, लेकिन वो नायाब, बहुत नायाब नस्ल है। इस वक्त तो वो दुनिया में यानी कि रेयर पीसेस कुछ मौजूद हैं, उसकी कहीं माइनिंग नहीं हो रही, कहीं काम नहीं हो रहा। और ये जो पत्थर है इसके बारे में एक ये कहा जाता है कि जिस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाया गया तो ये पत्थर वहाँ पर मौजूद था, और जब इस पे खून के कतरे गिरे तो वो कतरे जम गए, और फिर जब भी इसकी बाद में जो यानी कि जो इसकी नस्ल थी पत्थर की, या ये पत्थर जब भी इसकी माइनिंग हुई या चला, जो भी जिस तरह भी एक पत्थर का पूरा प्रोसीजर होता है, तो वो कतरे जो खून के, ये ईसाइयों का बिलीफ है। वो इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि ये जो ब्लड स्टोन है इस पे जो खून के धब्बे हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हैं, जब उनको सलीब पर लटकाया गया था। तो ईसाई जो हैं, जो ईसाइयत मज़हब से तल्लक रखने वाले हैं, वो इस पत्थर को सलीब में भी डालते हैं। मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं वो सलीब के लिए वो बनवाते हैं, या उसकी शेप ऐसी बनवाते हैं जो सलीब जैसी लगती है। और इसके अलावा कुछ लोग जो है इसको सलीब बनाकर तावीज़ के तौर पे भी पहनते हैं। कुछ मुसलमानों को भी मैंने देखा है कि वो इसको एज अ तावीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेडिकली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन है, और इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा बॉडी पे असरअंदाज होती है। वो किस तरह असरअंदाज होती है इस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ज़्यादातर जो है इसको ईसाइयत में जो है मकबूल है। वैसे तो ये और भी आपको मुख्तलिफ किताबों में, सहीफ़ों में इसका जिक्र मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो इसको पसंद किया जाता है वो ईसाई मज़हब जो है वो इसको पसंद करता है। अब ये किस्में मैंने आपको इसकी बता दी जो दो थी, उसके अलावा दूसरी तो बहुत नायाब किस्म है, वो तो मिलती नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सूरज गिरन के असरात इस पे जो है वो, ये एस्ट्रोलॉजर्स का दावा है, मेरा नहीं है, और ना मैं इस चीज़ से इत्तफाक करता हूँ। बताना मेरा फ़र्ज़ है। जब मैं आपको एक चीज़ पे पूरी एक बता रहा हूँ उसके बारे में, तो एटलीस्ट जो एक लोगों के एक वहम है, लोगों के तोहमात हैं, लोगों की एक जो साइकी है, या लोगों की जो एक स्टडी है, उसको भी मेरा आप तक पहुंचाना फ़र्ज बनता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि जो सूरज गिरन के असरात हैं वो इस स्टोन में देखे जा सकते हैं। इस स्टोन का भी कलर सूरज गिरन के साथ चेंज होता है, लेकिन मेरी स्टडी के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जिस कलर में होता है उसी कलर में रहता है। हाँ, कलर का, स्टोन का हल्का होना, डार्क होना, गहरा होना, कम होना, वो एक इंसानी बॉडी के कुछ ऐसे यानी कि प्रॉपर्टीज होती हैं। सम टाइम नेगेटिविटी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर जाता है, सम टाइम पॉजिटिविटी जो है वो ज़्यादा उसको दे देता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें उसको मिलती हैं। अदरवाइज इस तरह का कोई जो है ना वो यानी कि मसला उसमें नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम इसको मज़ीद डिस्कस इस लिहाज से कर सकें। इसकी जो चंद अहम खसूसियात है अगर हम उस पर बात करें, ये खौफ से निजात देता है, जुर्रत, बहादुरी के लिए इसको जंगों में पहना जाता था पुराने ज़माने में, बहुत कदीम ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था। इसी तरह कुछ इमराज हैं जिसमें कि कहा जाता है, इस पर भी मेरा बिलीफ नहीं है, लेकिन बताना फिर मैं ये कहूँगा कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इसको अगर तावीज़ के तौर पर पहना जाए तो उन बीमारियों से शिफा मिलती है। तावीज़ में पहनना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी वजह यह कि जो स्टोन है वो आपकी बॉडी के साथ
मस्त होना चाहिए और उसका भी एक स्पेसिफिक वेट होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उस हिसाब से जो है इसका वो आपको फ़र्क पता चलता है और आपको प्रॉपर्टीज़ आप इसे अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जान की हिफाजत करता है, तो जान की हिफाजत तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक कुछ लोगों का एक वो है, एक अपनी उनकी राय है। आप घर से निकलें तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें या हफीज़ो 11 बार पढ़ लें, अपने ऊपर फूंक लें, इससे बेहतरीन हिफाजत कोई नहीं है। फिर अगर देखा जाए तो मोहब्बत में कामयाबी के लिए पहना जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि इसमें अट्रैक्शन है, जेड की तरह ये मुख्तलिफ लोगों को अपनी तरफ खींचता है और आपके एक हिसार में ले आता है। उस लिहाज से ये पत्थर नो डाउट उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। फिर इसके जो है कुछ तिब्बी फ़वाइद अगर देखे जाएँ तो उसमें ये खून से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पांस देता है और उन बीमारियों से जो है इंसान को प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, जिस तरह दवाई होती है, मैं फिर बार बार यही कहता हूँ, उस लिहाज से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को अवेल कर सकते हैं। इंजमादी खून के लिए, यानी कि उसको खून को जो है किसी किस्म का मुंजमद नहीं होने देता और खून को गाढ़ा करता है, उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। मैदे से जितने रिलेटेड बीमारियां हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा साबित होता है ये। इसे बीमारियों के लिए जो है वो बेहतरीन पत्थर भी कहा जाता है। और फिर इसी तरह जरियाने खून को जो है ये रोकता है। अब अगर हम देखा जाए कि ये कहाँ कहाँ किन मकामात से निकलता है, तो इनमें जो है ब्राज़म अफ्रीका अव्वल नंबर पे आता है कि जहाँ से जो है ये ब्लड स्टोन जो है इसकी माइनिंग होती है। इसके बेशुमार ज़खायर वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा इसकी काफ़ी मिकदार मिस्र में, इसराइल में और इवन के पाकिस्तान में भी पाई जाती है। पाकिस्तान का जो ब्लड स्टोन है वो इंतहाई आला किस्म का और काफ़ी मेयारी तस्लीम किया जाता है। ये बलूचिस्तान में आपको मिलता है, जहां आजकल बलूचिस्तान में और इसके अलावा रेकोडिक माइंस का जो एरिया है वहां पर भी जैस्पर के अलावा ब्लड स्टोन की कुछ माइंस पाई जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का क्लिप पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिरी होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।